हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज assertion degree of freedom of monatomic gas is always 3 whether we consider vibrational effect or not. Reason: at all temperatures, low or high, vibrational kinetic energy of an ideal gas is 0. Option first, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option second, both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. Option third, assertion is correct but reason is incorrect. ऑप्शन फोर्थ, असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया है कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है मोनोटोमिक गैस की वो क्या रहती है, ऑलवेज 3 रहती है, चाहे हम वाइब्रेशनल इफेक्ट को कंसीडर करें या ना करें. रीजन इसका हमें ये दे रखा है कि सभी टेम्परेचर्स के ऊपर जो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है आइडियल गैस की वो क्या रहती है, 0 रहती है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात करें तो इस क्वेश्चन के लिए जो की कंसेप्ट होगा हमारे पास वो क्या रहने वाला है. की कंसेप्ट हमारे पास ये रहेगा कि जो आइडियल गैस होती है उसके अंदर इंटर एटॉमिक इंटरेक्शंस जो होते हैं वो 0 होते हैं, यानी कि इनके बीच में जो फोर्सेज होंगे, इंटर एटॉमिक फोर्सेज, अट्रैक्शन फोर्सेज, वो 0 होंगे, जिसकी वजह से इनकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. यानी कि टेम्परेचर चेंज के साथ आइडियल गैस की वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज नहीं होगी. तो ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट रहेगा. अब बात करते हैं की कंसेप्ट के स्टेटमेंट की. तो ये मेरे पास क्या रहेगा, इन आइडियल गैस there is no interatomic attractions. There is no interatomic attractions. इनके अंदर क्या होते हैं कि जो interatomic attractions हैं वो नेग्लिजिबल होते हैं. interatomic attractions, so their vibrational kinetic energy, kinetic energy remains constant with respect to temperature. टेम्परेचर के साथ में इनकी जो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है. तो ये हमारा क्या रहेगा, की कंसेप्ट रहेगा. अब बात करते हैं इस की कंसेप्ट की हेल्प से सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन की यदि बात करें तो सॉल्यूशन इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, असर्शन स्टेटमेंट के अंदर हमें बोल रखा है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मोनोटोमिक गैस इज ऑलवेज देयर वेदर वी कंसीडर वाइब्रेशनल इफेक्ट और नॉट. तो मोनोटोमिक गैस यदि हमारे पास में है तो उसके अंदर वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं, वाइब्रेशनल इफेक्ट जो है वो नहीं होगा. तो जिसकी वजह से इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 रहेगी. डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगी, 3. तो यहाँ पे यदि मैं स्टेटमेंट की बात करूँ, इन ए मोनोटोमिक गैस there is no vibrational energy. वाइब्रेशनल एनर्जी जो है वो नहीं होती. सो इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम will be always 3. always 3. तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा 3 रहेगी, चाहे हम वाइब्रेशनल इफेक्ट को कंसीडर करें या ना करें. तो असर्शन स्टेटमेंट जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. रीजन जो स्टेटमेंट हमें दे रखा है कि एट ऑल टेम्परेचर्स लो और हाई वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज 0. तो ये तो मोनोटोमिक गैस के लिए होता है, ना कि सभी आइडियल गैस के लिए. यदि हमारे पास गैस डाइएटोमिक है या पॉलीएटोमिक गैस है तो उसके अंदर हमारे पास ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे पास उस टाइम पे डाइएटोमिक या पॉलीएटोमिक के लिए वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी हमें कंसिडर करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से हमारी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होगी वो भी चेंज हो जाएगी. तो जो रीजन स्टेटमेंट है वो हमारा क्या है, इनकरेक्ट है. तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ से, जो ऑप्शन थर्ड है, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट. So option third is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.